आज हम तत्पुरुष के जो भेद हमने पढ़े थे उससे आगे पढ़ेंगे। हिंदी में तत्पुरुष समास के 3 उपभेद भी होते हैं। उनके नाम है कर्मधारय समास, द्विगु समास और न्याय तत्पुरुष समास। तो देखते हैं कर्मधारय समास किसे कहते हैं। जिस मस्त पद में पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय तत्पुरुष समास कहलाता है। अब इसमें आ गया विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय। क्या होते हैं ये विशेषण विशेष्य? विशेषण होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं, और विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य। जैसे पीताम्बर है, पीताम्बर में किसकी विशेषता बताई गई है? अंबर, अंबर यानी कि आसमान की विशेषता बताई गई है। या हम इसको कपड़ा भी ले सकते हैं, अंबर कपड़ा भी, कपड़े को भी बोलते हैं। पीला है जो कपड़ा, पीला है जो कपड़ा यानी कि विशेषता किसकी बताई गई है? अंबर की। और पीत यानी कि पीला, पीला क्या है इसका? विशेषण। तो इस प्रकार जिस मस्त पद में पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। ऐसे ही उपमान है, उपमेय जिसकी विशेषता बताई जाती है और उपमान जिससे बताई जाती है। कर्मधारय समास के 2 रूप हैं, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास और उपमान उपमेय कर्मधारय समास, जैसे कि हमने इसकी परिभाषा में ही देखा। अब आगे हम देखते हैं विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। जिस समास के पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण तथा विशेष्य होते हैं वह कौन सा हुआ? विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। जैसे कि अभी मैंने बताया था पीताम्बर, हम अगले वाला उदाहरण देख लेते हैं। नील गगन, नील में विशेषण क्या है? नील, और गगन क्या है? विशेष्य। नीला है जो गगन, नीला है जो गगन। नीलकंठ में नील विशेषण है और कंठ विशेष्य। नीला है जो कंठ। नरोत्तम में नर है विशेष्य और उत्तम है विशेषण। नरों में उत्तम है जो। नीलकमल नील विशेषण और कमल विशेष्य। नीला, नीला है जो कमल। इसकी एक पहचान और है जिसमें विग्रह करने पर है जो शब्द आए तो वो कर्मधारय समास होता है। दूसरा हम इसका कर्मधारय समास का दूसरा रूप देख लेते हैं, उपमान उपमेय। जिस समास के पूर्व तथा उत्तर पद में उपमान तथा उपमेय का संबंध होता है वह उपमान उपमेय कर्मधारय समास होता है। जैसे चंद्रमुख अर्थात चंद्रमा के समान मुख। उदाहरण हम देख लेते हैं। मृग नयन, मृग जैसे नयन। विद्याधन विद्या रूपी धन। पूर्व पद क्या है? मृग और विद्या, और उत्तर पद नयन और धन। मृग जैसे नयन और विद्या रूपी धन। देहलता देह रूपी लता। इसके और उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे अब कर्मधारय समास हो गया हमारा। अब है आगे तत्पुरुष समास का ही उपभेद है जो द्विगु समास। जिस मस्त पद में पूर्व पद यानी कि पहला पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक होने के साथ साथ वो समूह का भी बोध कराए। तो जिस मस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक हो तथा समूह का बोध कराता हो वह द्विगु समास कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसका नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार यानी कि समूह का भी बोध करवा रहा है। 9 ग्रहों का समाहार या समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह।